लक्ष्मी आए और चली, क्या लाभ? सुमुखी सुमुखी लक्ष्मी है। तो विविध माटी आभूषण पहिराए। सीता जी को अशोक वाटिका से राम जी के सामने लाया जा रहा है। रावण मर चुका है, गहने पहनाए गए सीता जी को। सेविका रुचिर साज पुनिलाए। एक पालकी मंगाई गई। विभीषण राजा है, अपने ढंग से व्यवस्था कर रहे हैं। सीता को राम के पास ले जाना है। आज अयोध्या के लिए भी जाए, सीता महारानी बनेगी आई सीता। सेविका रुचिर साज पुनिलाए, तापर हरस चढ़ी बैठे, असुमिर राम सुख धाम सने। पालकी पर बैठ गई सीता, लेकिन जैसे ही राम जी ने देखा, वहां से तो चली जाए सीता। लेकिन राम जी के यहां तक आते आते राम जी की नजर पड़ी, सीता पालकी में आ रहे हैं। राम जी ने कहा, हे विभीषण, सीता को पालकी से उतार दो। सीतहि सखा अपया देहियानहु, पैदल आने दो। विभीषण ने कहा, सरकार, मैं लंका का राजा हूं, सोने की मेरी लंका है, आप मेरे अतिथि हैं। अतिथि को छोड़ो, ये सब आपने दिया है, और तेरा तुझको अर्पण। मेरा धर्म कहता है कि सीता को आपके सामने आदर सहित लेके पालकी में। राम जी ने कहा, ना, सीता को पालकी से उतारो, पैदल लाओ विभीषण। विभीषण ने पूछ दिया, क्यों? तो राम जी को उत्तर देना पड़ा, इसलिए कि तुम सीता को चारों तरफ से ढके हो, उसका दर्शन नहीं हो रहा है। मेरे ये भालू कपी कितनी मार खाई, कितना राक्षसों से पिटे, आधे मर गए, महाराज जी कल कह रहे थे फिर जिए, लेकिन जिसके लिए मरे, जिसके लिए जिए, उसका दर्शन नहीं हो रहा है। तो इसलिए सीता को इसलिए पैदल कर दो कि देखहि कपि जननी की नाई। सारे बंदरों को कम से कम सीता का दर्शन तो होता चले। विभीषण, पैदल लाओ। मां सीता पैदल आई, जो राम जी के पास तक आई, सामना आमना हुआ, 10 फुट की दूरी, घटना घट गई। राम जी ने कहा, वहीं खड़ी हो, दूर पास में। ठिठक गई सीता, क्या हुआ? तुम रावण के यहां रहकर आई हो, कैसे माने कि तुम पवित्र हो? क्या होता है? तय कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद। राम जी ने सीता के लिए दुर्बाद कहे। दुर्बाद का अर्थ ले लीजिए। क्या प्रमाण है सीता कि तुम पवित्र हो? आप बताओ, नारी के जीवन में क्या प्रमाण है? नारी अपनी पवित्रता का क्या प्रमाण दे सकती है? सूर्य, चंद्रमा, तारागण, धरती, यही प्रमाण है। लेकिन ये सामने आकर गवाही तो नहीं देंगे ना। सीता जी ने नीचे को मुंह किए, 2 बूंद आंसू छलके। राक्षसनियां खड़ी थी, उनका, राम जी क्या बात कर रहे हो? सीता गंगा जल की तरह पवित्र है। राम जी ने कहा, कैसे? बोले, हम प्रमाण हैं। 24 घंटे हमने सीता को छाया की तरह घेर कर रखा है, रात दिन हमने पहरा लगाया है। रावण लगा कर गया था,
और हम प्रमाण दे रही हैं कि सीता गंगा जल की तरह पवित्र है। राम जी ने कहा हम तुम्हारी बात नहीं मानते। सीता तुम प्रमाण दो कि तुम पवित्र हो। सीता जी ने कहा हमारे पास का कोई प्रमाण नहीं है। ये समाज पुरुष प्रधान है, नारी हमेशा सताई गई है। नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी, देती है सबको सुख कितना, माँ बेटी बहन पत्नी बनकर। ये नारी के रूप है, लेकिन नारी के आंसू की कीमत क्या जान सका इंसान कभी। नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी, दुनिया के सारे दुख झेले, तुमको आंचल की छांव दिया। माँ की पेट में, माँ की गोद में बैठा हो, अपने सिर का पल्लू उठाकर धूप में कर लेगी, लेकिन आंचल से बालक की धूप न लग जाए। और वही बड़ा होकर बेटा ख्याल रखता है क्या माँ का। दुनिया के सारे दुख झेले, तुमको आंचल की छांव दिया, लेकिन नारी के अंदर की पीड़ा क्या जान सका संसार कभी। नारी जीवन झूले की तरह, तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्वाद। असुनत जातु धानी सकल, लागी करय विषाद। सीता जी ने कहा प्रमाण हम दे रहे हैं राम जी। लक्ष्मण की लक्ष्मण मां बोले लक्ष्मण हो और धर्म के नेगी, और पावक प्रकट करो तुम बेगी। लक्ष्मण आग जलाओ, जलती आग में हम कूदेंगे। और ये कहकर अगर हमारा शरीर पवित्र हो तो अग्नि बर्फ बन जाना, और अगर ये अशुद्ध हो गया हो रावण के द्वारा तो रुई की तरह जला देना। आग जलाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी की आंखों से आंसू आ गए। मां यहां हनुमान जी नहीं है आग जलाने के लिए। विभीषण यहां का राजा है, पालकी सजा सकता है, आग की व्यवस्था नहीं कर सकता। विभीषण से कहो कि आग जलाए, अंगद से कहो कि आग जलाए, हनुमान जी आग जलाए। जिसमें सीता जले वो आग लक्ष्मण जलाए। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू। सीता जी ने कहा सुनो लक्ष्मण हो और धर्म के नेगी, मुझे हनुमान की जलाई हुई आग में नहीं जलना, मुझे विभीषण की जलाई हुई आग में नहीं जलना। लक्ष्मण तुम आग जलाओ, हम उसमें चलेंगे। क्यों? बोले हमारा नेंग दे दो। शब्द देखे रामायण का, लक्ष्मण हो धर्म के नेंगी। नेंग पड़ा है हमारा उधार वाला, आज चुकाओ।
याद आया लक्ष्मण? हाँ हाँ। सीता माँ जब विदा होकर के पहले पहले अयोध्या के आंगन में आई तो सबसे पहले जब कोई बहू किचन में जाती है और भोजन परोसती है, जिसके सामने थाली रखती है वो कुछ न कुछ देता है। सीता जी ने जब भोजन बनाया दशरथ जी के सामने रखा, नौलखा हार दे दिया, माँ कौशल्या के सामने थाली रखी, उन्होंने अपने रतन उतार दिए, कैकेयी के सामने रखी, सबके सामने। लेकिन जब लक्ष्मण के सामने थाली आई तो उन्होंने कहा माँ हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, राम जी के चरणों के अलावा मेरे पास देने लेने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं ही हूं। सीता जी ने कहा ना, सबने नेंग दिया है, अब तुम भी नेंग दो लक्ष्मण, तब हमारी खिचड़ी खाना, तब हमारा भोजन करना। लक्ष्मण जी ने कहा तो जब कुछ है ही नहीं तो हम क्या दें? तो सीता जी ने कहा तो फिर एक काम करो, हमारा तुम्हारा ये नेक उधार है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम मांग लेंगे। हाँ, लक्ष्मण जी ने कहा उधार है। जब चल ये अयोध्या में जो उधार वाली परंपरा है ना, ये बड़ी घातक है। कैकेयी के यहाँ भी 2 वरदान अगर उसी समय दे दिए गए होते, लेकिन वरदान भी उधार कर दिए गए। 2 वरदान भूप सन थाती, आज लक्ष्मण जी का नेक उधार कर दिया गया। तो सीता जी ने कहा आग जलाओ लक्ष्मण, हमारा तुम्हारा नेक पूरा हो जाएगा। लक्ष्मण ने कहा मां हनुमान जी से आग जलवा लो ना। क्यों? बोले इसलिए सिंदूर भरी हुई स्त्री की अगर मृत्यु हो जाए लक्ष्मण, तो उसके मुख में आग कौन डालता है? बेटा। चिताग्नि मुखाग्नि बेटे डालता है मां के मुंह में। तो हम तो जिंदा जल रहे हैं लक्ष्मण, तो मृत्यु के समय पर मुख में आग बेटा छोड़ करके कोई दूसरा डालेगा? अब तुम हमारे बेटे हो, बेटे हैं। हाँ, परिचय देखें रामचरितमानस में, जब राम जी चले वन के लिए तो सीता जी से पूछा गया ये गोरे गोरे तुम्हारे कौन हैं? राम की बधूनियां पूछ रही हैं। कहा सुमुखी को आई तुम्हारे, तो सीता जी परिचय दे रही हैं, ये नाम लखन और लघु देवर मोरे, साज सुभाय सुभग तन गोरे, और नाम लखन लघु देवर, ये लघु छोटा देवर है, माने इसकी मतलब भी एक बड़ा देवर भी है। हाँ, बड़ा देवर भरत जी महाराज है। तो सीता को परिचय दे रहे हैं कि देवर है, लेकिन लक्ष्मण जी ने पूरी रामचरितमानस में कभी भाव ही नहीं कहा। जरूरत पड़ी तो किस शब्द का प्रयोग किया? मां। लक्ष्मण जी ने सीता को मां, माता। जिस समय मारीच पुकारा, राम जी हिरण मारने गए, हा लक्ष्मण आवाज आई। सीता जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारे भैया संकट में हैं, तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं, जाओ बेग और संकट अति भ्राता। तो लक्ष्मण बिहस कहा सुन माता। भाभी तो नहीं कहा, ए माँ राम जी की चिंता मत करो, राम जी पर कभी संकट आने वाला है ही नहीं, तुम आराम करो, हिरण मार के वो आने वाले। तो तुमने मुझे मां कहा था लक्ष्मण, और मैंने भी तुम्हें बेटा माना, इसलिए कि जब चलने लगे थे तुम अपनी मां के पास विदा मांगने गए थे, तो सुमित्रा मैया ने कहा था लक्ष्मण यहां क्यों आ गए? बोले राम जी ने कहा था कि मांगहु विदा मातु सन जाई, तब बन चलो, तो मैं तुम्हारे यहाँ विदा मांग। गलत जगह पर आ गए, सुमित्रा जी ने कहा। अगर राम जी ने कहा था माँ से विदा मांग आओ और फिर मेरे साथ बन चलो, तो क्या बगल में सीता नहीं खड़ी थी, वहीं विदा मांग रहे थे? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं लक्ष्मण? कौन कह रही है?
सुमित्रा तात तुम्हार मातु वैदेही और पिता राम सब भांति स्नेही। तो आज तुम बेटे की तरह गोत्र सहित बेटा, इसे लक्ष्मण हो धर्म के नेगी और पावक प्रकट करो तुम बेगी। लक्ष्मण जी दोनों हाथ प्रभु सन कछु कही सकत न ओ, हाथ जोड़े खड़े हैं। लक्ष्मण राम जी की ओर देख रहे हैं और राम जी हाँ जलाओ आग, जलने दो। अब लक्ष्मण जी के हिम्मत में देखी राम रुख और लक्ष्मण धाये और पावक प्रगट काठ बहुलाए, पावक प्रगट। भयंकर आग जलाई लक्ष्मण जी ने, पावक प्रबल और देख बैदेही। आग जब लपे छोड़ने लगी, होली जैसी जली, तो हृदय हर्ष, क्या शब्द तुलसीदास जी का, भय नहीं तेही। सीता जी को प्रसन्नता है और कहा ए सूर्य, ए चंद्रमा, ए दसों दिशाएं, ए मेरी मां धरती, अगर राम जी को छोड़ करके मेरे मन में कभी पर पुरुष की कभी छाया का भी प्रवेश ना हुआ हो तो ये मोह कहाँ हो और श्रीखंड समाना। ए आग, मेरे लिए चंदन बन जाना। इतना कहा और आग में कूद गया। तुलसी लिख रहे हैं श्रीखंड सम पावक प्रवेश अकियो सुमिर प्रभु मैथिली। आग जल रही है, सीता बीच में है, सब मुंह बांधे खड़े हैं, सबकी आंखें बिची हैं। हनुमान, जामवन, विभीषण, सीता का दर्शन नहीं हो रहा है। आग तो दिख रही है लेकिन आग के बीच में क्या हो रहा है किसी को नहीं दिखाई। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट आग जलती रही। धीरे 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 आग बुझी तो जैसे सोने की मूर्ति चमकती हुई निकल करके सामने आ जाती है, ऐसे सीता आंख बंद किए हुए ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करती पलथी मारे सीता दिखाई पड़ी। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिर प्रभु मैथिली। जय कोशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली। राम जी के ही चरणों में प्रेम हो। अग्नि परीक्षा से बाहर 1-2 पंक्तियां सुने। गीत तुलसी का बन गई सीता, रीत रघुकुल का बन गई सीता। अपना सर्वस्व कर दिया स्वाहा, राम का रूप बन गई सीता। सीता ना होती, धर्म उपदेश दे गई सीता और कर्म संदेश दे गई सीता। संग वनवास राम के काटा और राम में लीन हो गई सीता। हमारी सीता का स्वरूप। अग्नि परीक्षा के बिना
यहाँ स्वीकार नहीं हो रहा है। दृश्य बदला, अग्नि शांत हुई, अग्नि प्रकट हुई। देखिएगा लंका का। अब प्रकट होकर के उन्होंने सीता का हाथ पकड़ा, अग्निदेव ने उस लकड़ी से ढेर से उठाया। न राम ने उठाया, न लक्ष्मण ने उठाया। अग्नि परीक्षा के बाद न हनुमान ने उठाया। अग्निदेव ने मां सीता को हाथ पकड़ा और उठाकर राम जी के पास लाए। अग्निदेव, तुलसीदास ने लिखा, अजिमि क्षीर सागर इंद्रा और राम ही समर्पियानि सो। जैसे समुद्र मंथन के बाद जब लक्ष्मी निकली तो लक्ष्मी को क्षीर सागर ने विष्णु को समर्पित कर दिया था। इस तरह से आज अग्नि ने सीता को हाथ पकड़कर राम को समर्पित किया। अब राम वाम दिशि जानकी, अब आई राम के वाम भाग में सीता। और तुलसीदास से पूछा गया, राम इतने कठोर हैं? राम तो बहुत कोमल है। कोमल चित कृपाल रघुराई, और इतना कठोर निर्णय, और वो भी सीता के लिए। तुलसीदास जी ने कहा, आप जानते नहीं हैं, कठोर निर्णय के पीछे भी कुछ कारण होते हैं। कारण क्या है? बोले सीता प्रथम अनल महाराखी, तो प्रगट कीन चढ़े अंतर साखी। ये जो अशोक वाटिका में सीता बैठी थी, ये फोटोकॉपी थी। ओरिजिनल सीता कहाँ थी? और अग्नि में थी। बोले कब? बोले अरण्य कांड में लक्ष्मण गए बनई जब लेन मूल फल कंद। जब लक्ष्मण जी चले गए केला सेब लाने, तो राम जी ने एकांत में सीता को बोला, सीता हमारा एक काम करो, आज्ञा ठाकुर जी। बोले तुम पावक महा करहु निवासा, जब लगी करो मन साचर नासा। ओरिजिनल सीता कोई ले न जाए, हाथ न लगाए राक्षस। सीता जी ने कहा, जो आपकी आज्ञा। प्रभु पद धर ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखता सीता। प्रतिबिंब बना रहा, अवस्थी सीता अग्नि में। अब तुलसीदास जी कहते, लक्ष्मण हो यह भेद न जाना, अजो कछु चरित रचा भगवाना। तो जब अग्नि के भीतर सीता बैठी है, तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, प्रतिबिंब आरु लौकिक कलंक, प्रचंड पावक महजरे। सीता नहीं जली, सीता पर कलंक लगाने जो लौकिक थे वो जल गए, और वो जो प्रतिबिंब था वो जल गया। अब विचार करिएगा, जब प्रतिबिंब जल गया सीता का, तो सीता को जो गहने पहनाए गए थे वो भी जल गए। बहुत गहराई से देखिए, क्योंकि सीता जब अशोक वाटिका से लाई जा रही है राम जी के पास में, तो विविध भांति भूषण पहिराए। सीता को गहने पहनाए गए। गहने किसके थे? रावण के, लंका वालों के। कोई अयोध्या से तो पार्सल आया नहीं था, और वो गहने लंका वालों के थे। और लंका वालों के जितने गहने थे सब छीन छान के लाए गए थे, कमा के तो लाए नहीं लंका वाले। उनके यहाँ तो जो कुछ आया, एक बार कुबेर बांधावा, पुष्पकयान जीत लैयावा, ये लैयावा वो लैयावा, लंका में सब छुड़ाया है।
तो वो जो आभूषण थे, कोई सुंदरियों के थे, कोई गंधर्व की कन्याओं के थे। जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार, उनकी उतार उतार कर रखे गए थे। तुलसीदास जी बड़ा संकेत करें, दूसरे की संपत्ति अगर छीन कर लाओगे, तुम्हारी आंखों के सामने देखते देखते जल जाएगी, तुम्हारे साथ न जाएगी, तुम्हारे काम न आएगी। संदेश देखे कथा का। तो पावक जब प्रबल हुआ तो प्रतिबिंब अरु अलौकिक कलंक प्रचंड पा